है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप संस्कृत और मलयालम में लक्षद्वीप नाम का अर्थ होता है 1,00,000 द्वीप। केरल के कोचीन शहर से लगभग 400 किलोमीटर दूर पश्चिमी तट पर स्थित ये आइलैंड भीड़भाड़ से दूर स्वर्गीय समुद्री तटों, शानदार लगून, टर्कोइज नीले पानी और उसमें रहने वाले रंग बिरंगे समुद्री जीवों के लिए मशहूर है। लक्षद्वीप में घूमना मतलब किसी अलग युग, किसी अलग दुनिया में कदम रखने जैसा है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें कुल मिला के 36 द्वीप हैं और इसका कुल क्षेत्रफल केवल 32 स्क्वायर किलोमीटर है। लक्षद्वीप के इन 36 द्वीपों में से केवल 11 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं। अधिकांश पर्यटक या तो नॉर्दर्न आइलैंड्स में घूमने जाते हैं, जहां पर अगाती, बंगारम, थिनाकारा और कलपति जैसे आइलैंड्स हैं, या तो फिर सदर्न आइलैंड्स को पसंद करते हैं, जहां पर मिनिकॉय, कावारती और कल्पेनी जैसे आइलैंड्स बसे हुए हैं। आज इस वीडियो में वॉकिंग वॉन्डरर के साथ आप लक्षद्वीप के इन खूबसूरत आइलैंड्स को एक्सप्लोर करेंगे। इस वीडियो में हम आपको लक्षद्वीप का एक खूबसूरत वर्चुअल टूर देंगे। वर्चुअल टूर के साथ साथ हम आपको लक्षद्वीप को विजिट करने से रिलेटेड हर टाइप की इंफॉर्मेशन देंगे, जैसे कि लक्षद्वीप को विजिट करने का बेस्ट टाइम कौन सा है, यहाँ विजिट करने के लिए आपको किस टाइप के परमिट्स ऑब्टेन करने पड़ेंगे, यहाँ पहुंचने का बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन सा है, और भी ऐसे कई सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जरूर आती रहे। हालांकि हमें से काफी लोगों ने आज तक लक्षद्वीप को विजिट नहीं किया होगा और हमें लक्षद्वीप का द्वीप समूह भारत के मानचित्र पर कुछ महत्वहीन बिंदुओं के रूप में दिखाई दे सकता है, लेकिन यह वास्तव में सच्चाई नहीं है। लक्षद्वीप एक चमकदार हीरा जड़ित गहना है जो कि हमारे प्यारे भारत की खूबसूरती को और भी सुशोभित करता है। लक्षद्वीप के सफेद समुद्री तट और खूबसूरत लगून के साथ साथ यहाँ पर जनजीवन काफी स्लो होने की वजह से यह जगह किसी भी यात्री के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक मानी जा सकती है। आम जिंदगी की भागदौड़ से दूर अपने तन और मन को रिलैक्स करने के लिए लोग अक्सर इस जगह पर आना पसंद करते हैं। हालांकि ये जगह सिर्फ आराम करने वालों के लिए नहीं, बल्कि स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग, कयाकिंग, फिशिंग, बोटिंग और बीच पर वाटर स्कीइंग जैसी एक्टिविटीज करने के लिए भी मशहूर है। लक्षद्वीप के आइलैंड्स एक प्रतिबंधित क्षेत्र हैं और द्वीपों का दौरा करने के लिए और यहाँ घूमने के लिए हमें प्रशासन से परमिट लेने की आवश्यकता होती है। लक्षद्वीप टूरिज्म की नोडल एजेंसी है स्पोर्ट्स की फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ नेचर टूरिज्म एंड स्पोर्ट्स एजेंसी ही लक्षद्वीप में सभी पर्यटन गतिविधियों को कंट्रोल करती है। अगर आप लक्षद्वीप विजिट करना चाहते हैं तो आपको स्पोर्ट्स के थ्रू ही यहाँ का पैकेज लेना पड़ेगा, या फिर आप किसी रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट के थ्रू लक्षद्वीप का पैकेज ले सकते हैं, जिसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको लक्षद्वीप टूरिज्म की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप भारत के किसी भी क्षेत्र से लक्षद्वीप घूमने आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले केरल राज्य के कोचीन शहर में पहुंचना होगा। कोचीन से या तो आप बाय एयर या फिर आप बाय शिप लक्षद्वीप पहुंच सकते हैं। अगर आप बाय एयर लक्षद्वीप आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोचीन एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट देखने को मिल जाएगी। कोचीन एयरपोर्ट से लक्षद्वीप के इकलौते एयरपोर्ट, जिसका नाम अगाती एयरपोर्ट है, वहां के लिए डेली फ्लाइट सुबह 9 बजे के आसपास चलती है। ये सफ़र लगभग 1.5 घंटे का एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र है। अलायंस एयर की डेली फ्लाइट जो कि कोचीन एयरपोर्ट से चलती है, वो आपको लगभग 10:30 बजे के आसपास लक्षद्वीप के अगाती एयरपोर्ट पर पहुंचा देगी। कोचीन से अगाती तक के सफ़र की फ़्लाइट टिकट आपको लगभग 5,500 से 6,500 रुपये के बीच में मिल जाएगी और ये प्राइस लगभग पूरे साल भर फिक्स्ड ही रहता है। कोचीन से अगाती तक का हवाई सफ़र एक बहुत ही मनमोहक सफ़र है और अगाती हवाई अड्डा पूरे भारत के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में से एक है। लक्षद्वीप पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको अपनी औपचारिक एंट्री यहां पर करवानी पड़ेगी। अगाती हवाई अड्डे पर ही आपको ये फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी।
हवाई सफर के अलावा कोचीन से लक्षद्वीप पहुंचने के लिए हम समुद्री रास्ता भी तय कर सकते हैं, जिसके लिए हमें 6 पैसेंजर शिप्स के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिनका नाम है MV कावारती, MV अरेबियन सी, MV लक्षद्वीप सी, MV लगून्स और MV कोरल्स। ये सभी क्रूज शिप्स कोचीन से लक्षद्वीप के अलग अलग आइलैंड्स के लिए चलती हैं और इनके लिए हमें लगभग 14 से 18 घंटे का समय लग जाता है। ये पैसेंजर शिप्स आपको सभी फैसिलिटीज से भरपूर देखने को मिलेंगी। अपने बजट के हिसाब से बंक बेड्स, सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास रूम्स फैसिलिटी आप यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर रिफ्रेशमेंट और फूड की प्रॉपर फैसिलिटी भी आपको देखने को मिलेगी। लक्षद्वीप विजिट करने का जो तीसरा मोड ऑफ ऑप्शन है वो है किसी लग्जरी क्रूज में आना। पिछले कुछ सालों से कॉर्डेलिया क्रूज मुंबई और गोवा से लक्षद्वीप के लिए ऑपरेट करते हैं, तो आप किसी लग्जरी क्रूज में भी लक्षद्वीप को विजिट कर सकते हैं। तो लक्षद्वीप कैसे पहुंचा जाए ये तो हमने जान लिया। अब हम आपको लक्षद्वीप के खूबसूरत आइलैंड्स के वर्चुअल टूर पर लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे अगाती आइलैंड। अगर आप अगाती आइलैंड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले अगाती पुलिस स्टेशन में अपनी एंट्री दर्ज करवानी होगी। एंट्री के बाद आपको अपने एग्जिट की डेट भी दर्ज करवानी होगी और ये रूल यहाँ के सभी आइलैंड्स पर अप्लाई होगा। अगाती आइलैंड में लक्षद्वीप का एकमात्र हवाई अड्डा है, तो अगर आप हवाई सफर करके लक्षद्वीप पहुंच रहे हैं तो आप अगाती आइलैंड को जरूर एक्सप्लोर करें। अगाती आइलैंड में आपको खूबसूरत व्हाइट सैंड बीचेस और पूरे लक्षद्वीप के सबसे खूबसूरत लगून्स देखने को मिलेंगे। खूबसूरत अगाती आइलैंड की कोची से दूरी लगभग 460 किलोमीटर है। लगभग 7 किलोमीटर लंबा ये छोटा सा आइलैंड, इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 3.86 स्क्वायर किलोमीटर है। अगाती आइलैंड में आपको ईस्टर्न, वेस्टर्न और नॉर्दर्न साइड में बहुत सारे खूबसूरत बीच देखने को मिलेंगे। ये सभी बीच बहुत ही साफ सुथरे होते हैं और आप इन सभी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगाती आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए या तो आप टैक्सी या फिर लोकल ऑटो हायर कर सकते हैं। एक और अच्छा ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे एक लोकल बाइक रेंट करना। 200 से 300 रुपए के नॉमिनल रेंट पे आपको यहाँ पर बाइक रेंट पर इजीली मिल जाएगी। अगाती आइलैंड की ईस्टर्न और वेस्टर्न जेटी से आपको लक्षद्वीप की अलग अलग जगहों पर जाने के लिए यहीं से स्पीड वेसल या फिर प्राइवेट बोट के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अगर आप स्पेशली बंगारम जाना चाहते हैं तो यहीं से प्राइवेट बोट हायर करके आप बंगारम आइलैंड का रुख भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको लगभग 7 से 8 हज़ार रुपए का रेंट पे करना पड़ेगा एक प्राइवेट बोट के लिए। अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के अलावा अपने रिच कल्चर और हेरिटेज के लिए लक्षद्वीप जाना जाता है। आइलैंड के लोगों के लाइफस्टाइल की एक बहुत अच्छी झलक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। कोकोनट से बनाए जाने वाले अलग अलग प्रोडक्ट्स और फिशिंग ही यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन रहता है। यहाँ के लोग बहुत ही वेलकमिंग और वार्म हार्टेड होते हैं। अगर बात की जाए कि लक्षद्वीप जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है, तो अक्टूबर महीने से लेकर अप्रैल महीने तक का समय लक्षद्वीप घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इस समय यहाँ का तापमान लगभग 30 डिग्री के आसपास रहता है और सुबह और शाम का मौसम बहुत ही सुखद रहता है। तो अगर बात की जाए लक्षद्वीप में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी के बारे में, तो आपको लक्षद्वीप में BSNL और एयरटेल का कॉलिंग नेटवर्क देखने को मिल जाएगा। इंटरनेट आपको यहाँ पर 4G स्पीड का देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये बात इस समय की है। आने वाले समय में कोची से लक्षद्वीप के लिए एक सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का निर्माण हो रहा है। ये काम जब पूरा हो जाएगा तो हमें लक्षद्वीप में प्रॉपर मोबाइल नेटवर्क देखने को मिलेगा और हमारे इंटरनेट की स्पीड भी हमें प्रॉपर देखने को मिलेगी। तो अगर बात की जाए लक्षद्वीप के सबसे खास बात के बारे में, जो कि है यहाँ के रोमांचक वाटर स्पोर्ट्स। लक्षद्वीप सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वाटर स्पोर्ट्स के लिए सबसे उत्तम जगह है, जिसका प्रमुख कारण है लक्षद्वीप, खासकर अगाती आइलैंड चारों ओर से कोरल से घिरा हुआ है, जिसके कारण हमें यहाँ पर बहुत खूबसूरत लगून्स देखने को मिलते हैं। इन लगून्स का क्रिस्टल क्लियर पानी वाटर स्पोर्ट्स के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जाती है।
लक्षद्वीप में हम अनेकों वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को अंजाम दे सकते हैं और लक्षद्वीप में इन्हीं एक्टिविटीज़ को करते हुए अपना समय हम बिता सकते हैं। इन एक्टिविटीज़ में कुछ प्रमुख एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि कयाकिंग, कैनोइंग, पेडल बोटिंग, सेल बोटिंग, विंड सर्फिंग, स्नॉर्कलिंग, ग्लास बॉटम बोट्स, स्कूबा डाइविंग और डीप सी डाइविंग। अगर आप लक्षद्वीप के किसी भी आइलैंड पर स्टे कर रहे हैं तो एक रिकमेंडेशन हमारी आपको ये ज़रूर रहेगी कि आप सनसेट का नज़ारा मिस ना करें। वेस्टर्न जेटी या फिर वेस्टर्न साइड के बीचेस पर जाकर आप सनसेट का नज़ारा ज़रूर लें। ये नज़ारा बहुत ही मनमोहक होता है। जब आप शाम को बीच पर घूमने जाएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत से बच्चे फुटबॉल और वॉलीबॉल के मैचेस खेलते हुए देखने को मिल जाएंगे। आप भी किसी टीम का पार्ट बन के फुटबॉल और वॉलीबॉल का मैच खेल सकते हैं। यहाँ पर अभी रिसेंटली एक इंटर आइलैंड फुटबॉल और वॉलीबॉल टूर्नामेंट हुआ था। लक्षद्वीप अपनी बहुत सारी फूड आइटम्स और डेलिकेसीज के लिए जाना जाता है जो कि अधिकतर नॉनवेज या फिर सी फूड रहती हैं। अगर आप प्योर वेज हैं और आप लक्षद्वीप घूमने आए हैं तो आपको शायद प्योर वेज खाना ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपको अपने होटल या फिर रिजॉर्ट में प्योर वेज खाना सर्व हो सकता है। अगाती आइलैंड में आपको लिमिटेड रेस्टोरेंट्स ही देखने को मिलेंगे, जिनमें से कुछ एक का नाम है पंचायत, मुबारक और कुकुम्बर रेस्टोरेंट। अगर बात की जाए अगाती आइलैंड में नाइट स्टे के बारे में तो यहाँ पर नाइट स्टे के लिए आपको बीच फेसिंग रिजॉर्ट्स देखने को मिल जाएंगे, जिनका पर नाइट चार्ज 5,000 से 10,000 तक वेरी करता है और ये रेट सीजन टू सीजन पर डिपेंड करता है। चलिए अब आपको लिए चलते हैं अगाती आइलैंड से लक्षद्वीप की कैपिटल कावारत्ती आइलैंड की ओर। कावारत्ती आइलैंड भी एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। अगाती आइलैंड से कावारत्ती आइलैंड का डिस्टेंस है लगभग 60 किलोमीटर और इस जर्नी के लिए हमें स्पीड वेसल में लगभग 1.5 से 2 घंटे का टाइम लग जाएगा। लक्षद्वीप में एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर ट्रैवल करने के लिए स्पीड वेसल ही बेस्ट ऑप्शन रहता है। अगाती से कावारत्ती जाने के लिए हमें लगभग 500 रुपये की टिकट खरीदनी पड़ेगी। ये टिकट हम अगाती के ईस्टर्न जेटी पर लोकेटेड ऑफिस से ही ऑब्टेन कर सकते हैं। ये सभी स्पीड वेसल एयर कंडीशन रहते हैं। इनमें हमें पुशबैक सीट्स देखने को मिलती हैं और साथ ही रिफ्रेशमेंट की फैसिलिटी भी हमें इन स्पीड वेसल्स के अंदर देखने को मिल जाती है। तो इसी के साथ इस छोटे से सफर के बाद हम पहुंच जाएंगे लक्षद्वीप की खूबसूरत कैपिटल कावारत्ती में। ये है कावारत्ती की मेन जेटी, जहां पर अगाती आइलैंड से आने के बाद हम उतरेंगे। कावारत्ती में एक हेलीपैड भी है जहां पर पवन हंस की अगाती आइलैंड से डेली हेलीकॉप्टर राइड्स चलती हैं, लेकिन इन हेलीकॉप्टर्स में लिमिटेड सीट्स रहती हैं और इनके लिए हमें एडवांस में ही बुकिंग करवानी पड़ेगी। कावारत्ती पहुंचने पर सबसे पहले यहाँ के पुलिस स्टेशन को विजिट करके अपने परमिट पर हम एंट्री करवा सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको एक्सप्लोर करवाते हैं खूबसूरत लक्षद्वीप की खूबसूरत कैपिटल कावारत्ती को। कावारत्ती में जो हम सबसे पहली जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है ईस्टर्न जेटी के पास लोकेटेड लाइट हाउस। लाइट हाउस की एंट्री टाइमिंग शाम को 4:30 से 6 बजे तक ही रहती हैं। लगभग 165 सीढ़ियों को चढ़ने के बाद जिस हाइट पर हम पहुंच जाएंगे वहां से हमें बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। यहां से हमें पूरा का पूरा कावारत्ती आइलैंड एक ही नज़र में देखने को मिल जाता है। कावारत्ती आइलैंड लक्षद्वीप की राजधानी और यहाँ की सबसे प्रमुख जगह है। ये जगह केरल राज्य के तट से लगभग 360 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कावारत्ती आइलैंड को भारत के प्रमुख स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाने वाले 100 शहरों के रूप में चुना गया है। कावारत्ती आइलैंड में
हमें घूमने के लिए बहुत सारे खूबसूरत बीचेस देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही साफ सुथरे होते हैं। यहाँ का 3.46 स्क्वायर मील क्षेत्र में फैला हुआ लगून यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। कावारती के आसपास के लगून स्टारफिश, एनीमोन, अनगिनत रंग बिरंगी मछलियों के साथ साथ आश्चर्यजनक कोरल नज़ारों से घिरा हुआ है। कावारती और लक्षद्वीप के अन्य जगहों पर हमें पानी का रंग बहुत ही नीला और साफ सुथरा दिखने को मिलता है और ये रंग आंखों को बहुत भाता है। इसके कुछ मुख्य कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि लक्षद्वीप का पानी बहुत साफ है क्योंकि यहाँ पर बहुत सी शिप्स या वेसल्स नहीं आती। दूसरा कारण है यहाँ के जो बीचेस हैं उनमें वाइट सैंड होती है और वाइट सैंड ही पानी के नीचे भी होती है, तो इस वजह से ये और नीला रंग हमें दिखता है। और तीसरा कारण है यहाँ पर सूरज की किरणें बहुत तेज हैं जिस वजह से ये नीला रंग और उभर कर आता है। कावारती में भी आप बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ के मज़े ले सकते हैं, जैसे कि स्नॉर्कलिंग, डीप सी डाइविंग, स्कूबा डाइविंग, ग्लास बोट्स, कयाकिंग और यहाँ पर आपको डॉल्फिन स्पॉटिंग का मौका भी मिल सकता है। चाहे आपको स्विमिंग ना भी आती हो तो भी आप इनमें से बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ का पार्ट बन सकते हैं। तो अगर आप लक्षद्वीप को विजिट करने का प्लान करते हैं तो आपको अपने माइंड में एक चीज़ ज़रूर रखनी है, यहाँ पर सनलाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पर सभी बीचेस पर वाइट सैंड होती है जिस वजह से सनलाइट की रिफ्लेक्शन और ज़्यादा आती है। इसलिए आपको एक प्रॉपर सन ग्लासेस अपने साथ ज़रूर कैरी करना है और साथ ही हाई इंटेंसिटी की SPF सनस्क्रीन भी आपको अपने पास ज़रूर रखनी है। तो इसी के साथ हमारी लक्षद्वीप की वर्चुअल टूर वीडियो का भी एंड होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।